पाठ 14 जीवनधात्री वर्षा। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के स्रोत अनेक हैं। नदी, नाला, सागर आदि इन सब का कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस बाष्प से बादल बनते हैं। यह बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। बूंदे वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाती हैं तब वर्षा के रूप में बस जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। जल चक्र। जल निरंतर पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में और वायुमंडल से वापस पृथ्वी की सतह में घूमता रहता है। जल की इस प्रक्रिया गतिविधियों को जल चक्र कहा जाता है। आइए बच्चों, जल चक्र को विस्तार से देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा महासागरों, तालाबों और नदियों के जल को जल बाष्प में बदल देते हैं। ये जल बाष्प ऊपर वायुमंडल में चली जाती है। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पौधे हवा में जल बाष्प छोड़ते हैं। बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन द्वारा बनी जल बाष्प ऊंचाई जाने पर कम तापमान के कारण संघनित हो जाती है, बादलों का निर्माण करते हैं। जब बादलों में एकत्र जल की बूंदें भारी हो जाती हैं, वे वर्षा बर्फ के रूप में धरती सतह पर गिरने लगती हैं। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती हैं। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है। इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं। जब बहुत वर्षा होती है तो नदियाँ अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। इसको बाढ़ कहते हैं। वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। वर्षा किसानों के लिए वरदान है। वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। साफ सफाई, धोना, नहाना, सिंचाई, बुवाई आदि इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं है।